हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी पवित्र चतुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को बहुत ही शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आहतकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। आइए अब जानते हैं कि स्कंद पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसका महात्म्य क्या है? यह सब मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का क्षय तथा अरिष्टों का नाश होता है। इस एकादशी के व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है और तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की पूजा करता है, उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन मैंने करवट बदली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान अपने पच्चम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? यह सब सविस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जांघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय
तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पग रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। एकादशी में दान का भी बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में दान को पुण्य का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि दान देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना। सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उन्नति का साधन माना गया है। इस दिन चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करके व्रत किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार श्री भगवान ने परिवर्तनी एकादशी की कथा श्री युधिष्ठिर को बताया। अब हम जानते हैं स्कंद पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी व्रत का महात्म्य। सा देवलोकम संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा शृणु याचयो यो मर्त्याः कथम पाप हराम पराम अश्वमेघ सहस्त्रस्य फलम प्राप्नोति मानवः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है उसे उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ यह साधकों की इच्छा शक्ति को भी मजबूत करने में भी सहायक होता है। वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के सदृश फल को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत से समस्त पापों का नाश होता है, समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति प्राप्त होती है। दही और चावल का दान करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कुत्सित पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का कथासार ये है कि इस दिन मनुष्य दान करे, किंतु दान के पश्चात अभिमान ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक कार्य की अति अच्छी नहीं होती है। इस एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण कब और कैसे करेंगे की वीडियो अपलोड की जा चुकी है आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। जिन लोगों ने इसे ना देखा हो आप उसे देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताइए। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।